सबसे ज़रूरी, महत्वपूर्ण और अनिवार्य टॉपिक धान की फसल को गिरने से कैसे बचाएं। तो कुछ ऐसी वैरायटी ही हैं जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है या फिर किसानों की गलती के कारण भी धान की हाइट अधिक हो जाती है। तो वे कौन सी गलती हैं जो आपको दोहराना नहीं है। पहली बात तो ये है कि 50 दिनों बाद आपको नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि 50-55 दिनों के बाद आप किसी भी खादों को या फिर स्पेशल कैल्शियम नाइट्रेट हो या फिर यूरिया खाद हो या फिर नाइट्रोजन हो या फिर अमोनियम नाइट्रेट हो, कोई भी खादों को आप 55 दिनों के बाद इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए धान की फसल ज़रूर गिरेगी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हाइट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अभी जो टाइमिंग चल रहा है धान की फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो, धान की फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो, तब आप पेक्लोबुटाजोल जो 30% SC प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है, आपको रेत में मिलाकर 70 ml प्रति एकड़ की दर से रेत में मिलाकर जड़ों के पास आपको दे देना है प्रति एकड़ की दर से। गावहोट की अवस्था में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हाइट है वह रेगुलेट हो जाएगी और उत्पादन बढ़ जाएगा, दानों की संख्या बढ़ेगी और जो बालियां हैं उनकी भी वजनदार होंगी। तो आपको पेक्लोबुटाजोल 30% SC जो सिजेंटा कंपनी की कल्टर आती है, रेत में मिलाकर आपको 70 ml प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास दे देना है। काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो जो लिहोशन आती है, BASF कंपनी की लिहोशन आती है 200 से 250 ml प्रति एकड़ की दर से 40 से 45 दिन की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। अब आपको स्प्रे पर आसानी हो तो भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर पेक्लोबुटाजोल को यदि आप रेत में मिलाकर जड़ों के पास देते हैं तो अभी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट नहीं होगी। तो क्या होगा, अगर हाइट ज़्यादा हो जाती है तो हमारी फसल गिर जाती है। गिरने से जो दाने की चमक है, क्वालिटी है, वह एकदम कमज़ोर पड़ जाती है, उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से कम हो जाता है। तो आपको धान की फसल गिरे ना तो 40-45 दिन की फसल होने पर आप PGR का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। किसान